पारस चिराग की लड़ाई एनडीए को ले डूबेगी, शाह मोदी लेने जा रहे हैं बहुत बड़ा फैसला, यूं तो कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार वह कहावत बदलने वाली है। इस बार दिल्ली की गद्दी का फैसला बिहार करेगा। बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की कर रही तैयारी अब तक का इतिहास यही कहता है। नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ हो जाएं, वह गठबंधन मजबूत हो जाता है। जातीय जनगणना लोगों को सरकारी नौकरी देकर नीतीश तेजस्वी जनता को अपनी तरफ करने की बना रहे रणनीति बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर बिहार में मिलने वाली है। पासवान जाति का 6% वोट बैंक किसी का भी खेल बना बिगाड़ सकता है, लेकिन चाचा पारस चिराग की लड़ाई एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले अब मोदी शाह चिराग पारस के बीच सुलह करवाएंगे। हालांकि पारस चिराग एक साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं। लोकसभा का समीकरण क्या कहता है, कैसे पारस और चिराग की लड़ाई एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में 20 लोकसभा सीटों को लेकर खटपट हो सकती है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर दावेदार खड़े हो गए हैं। रालोसप, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग गुट और पारस का गुट बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। माना जा रहा है चुनाव से पहले बीजेपी चिराग और पारस के बीच समझौता करवा देगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में ऊपरी शांति के बीच लोकसभा की 40 में से 20 सीटों के दावेदार खड़े हो गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय लोक जनता दल ने 8 सीटों का दावा किया। लोजपा के दोनों गुटों का मुंह नहीं खुला है। सिर्फ चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास 7 सीटों पर दावा कर चुकी है। रालोजपा यानी पारस के गुट ने कोई दावा नहीं किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दावा 5 सीटों का है। इन दलों में सिर्फ रालोजप ने 8 सीटों पर तैयारी की घोषणा की है। रालोजप की पूर्ववर्ती राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एनडीए से पुराना नाता है। रालोसपा 2014 में राजा के साथ थी, उसे सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट सीटें दी गई थीं। सब पर जीत भी हुई, लेकिन 2019 में रालोसपा महागठबंधन में शामिल हो गई। उसे 5 सीटें मिली, लेकिन किसी पर जीत नहीं हुई। रालोसपा अब रालोजप है। 2024 के चुनाव में उसे काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद के अलावा 5 और सीट चाहिए। ये है झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकिनगर, मुंगेर और सिवान। ये सभी 8 सीटें जेडीयू की जीती हुई हैं। लोजपा का संकट अधिक बड़ा है। चाचा और भतीजा अलग अलग दल की हैसियत से दावेदारी कर रहे हैं। 2019 में लोजपा को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी। 7वीं सीट के रूप में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। इसलिए समग्रता में लोजपा 7 सीटों पर दावा कर रही है। संकट यह है कि यह दावा दोनों गुटों की ओर से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है भाजपा दोनों को मिलाकर एक मंच पर ले आएगी। यह हुआ तब भी लोजपा 7 से कम पर राजी नहीं होगी। मांझी के मन में भी 5 सीट है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी के मन में 5 सीटों का हिसाब है, मगर वे जीत करेंगे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, गया की सीट को लेकर वह समझौता नहीं कर सकते, यहाँ से स्वयं लड़ना चाहते हैं। गया पर दावा उसी हालत में वापस हो सकता है जब मांझी को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए। 2019 में जब मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा था, तब उसे गया, औरंगाबाद और नालंदा की सीटें दी गई थीं। संयोग से तीनों पर उसकी हार हुई थी।